चेहरे के अनचाहे बाल किसी भी लड़की को पसंद नहीं होते हैं, लेकिन जो चेहरे के अनचाहे बाल होते हैं या तो शुरू से होते हैं या फिर कोई हार्मोनल इश्यू की वजह से बीच में होना शुरू हो जाते हैं। हेलो, मैं हूँ रुबीना और आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद रुबीना। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे और सब खुश होंगे। आज एक होम रेमेडी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिससे आप अपने अनचाहे बालों को 95% तक कम कर सकते हो। कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ और अपना एक इजी तरीका भी बताऊंगी जिससे मैं अपने अनचाहे बालों को हटाती हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियोस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक शेयर जरूर करा करिए। चलिए, इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको चाहिए एक पपीता। पपीते में पपेन नाम का एंजाइम होता है जो रूट्स को कमज़ोर करता है, नए बालों को आने से रोकता है। और आप यकीन नहीं करोगे, अब मैंने अपने अनचाहे बालों की जो समस्या थी, पपीते से बनी डीआईवाई अपने चेहरे पर लगाई है और इससे मेरी 95% तक जो अनचाहे बालों की प्रॉब्लम थी ख़त्म हो गई है। तो आपने क्या करना है, एक पका हुआ पपीता लेना है और उसका आपने इतना छोटा पीस लेना है, कद्दूकस से आपने घिस लेना है और इसका आपने निकालना है 4 चम्मच जूस। मैं यहाँ पर अपने एरिया के हिसाब से जूस निकाल रही हूँ। मुझे सिर्फ अपनी चिन पर लगाना है और अपने अपर लिप्स पर लगाना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 4 चम्मच जूस लूँगी। अगर आपका एरिया ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप जो पपीते का जूस है और बढ़ा देंगे। 4 चम्मच जूस में 1 चम्मच हम बेसन डालेंगे और 1 चम्मच ही हम इसमें डालेंगे आटे का चोकर यानी कि भूसी। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आटे की जो भूसी होती है ये भी अनचाहे बालों को जड़ से कमज़ोर करती है और निकालने का काम करती है। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एक ऐसा पेस्ट आपने तैयार करना है जो बहुत ही ज़्यादा रनी भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो। तो आपने अपने हाथ पर लगा कर के देखना है, अगर ये हाथ पर ठहर रहा है तो ठीक है, वरना इसमें आप थोड़ा सा बेसन और मिक्स करेंगे। आटे की भूसी ज़्यादा मिक्स नहीं करनी है, ज़्यादा मिक्स जो करना है आपने बेसन करना है, क्योंकि आपको इसको थोड़ा सा स्टिकी बनाना है कि हाथ पर या चेहरे पर आप जहाँ भी लगा रहे हो ये आसानी से लग जाए। 2 मिनट के लिए आटे की भूसी को फूलने के लिए रख देंगे। ये थोड़ा थिक हो जाएगा, 2 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। तब तक हम अपने चेहरे को साफ़ करेंगे। चेहरे पर कोई भी मेकअप नहीं होना चाहिए, कोई भी क्रीम लोशन नहीं लगा होना चाहिए। आपका जो चेहरा है फेस वॉश से धुला होना चाहिए और उसके बाद भी आपने रोज़ वाटर से अपने चेहरे को साफ़ करना है, क्योंकि चेहरे पर पसीना भी नहीं होना चाहिए। चेहरे को साफ़ करने के बाद इस पेस्ट को आपने मोटा मोटा अपने चेहरे पर लगाना है, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। आपका जितना भी अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर आपने इसे बालों की जो आपकी ग्रोथ है उसी हिसाब से लगाना है, यानी कि आपके बाल नीचे की साइड है तो आपने ऊपर से नीचे की तरफ इस पेस्ट को लगाना है। अच्छे से बालों को आप कवर कर लेंगे, यानी कि आप जहाँ पर भी आपके अनचाहे बाल हैं अच्छे से इस पैक को आपने मोटा मोटा लगाना है। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है और इसे मैं हफ्ते में 1 से 2 बार ज़रूर लगाती हूँ। इससे मेरे जो अनचाहे बाल हैं काफ़ी हद तक ख़त्म ही हो गए हैं। तो इस तरह से आपने अपने चेहरे को कवर कर लेना है। जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो इसके ऊपर आपने और लगाना है, एक मोटी सी परत आपने फिर से कवर कर लेनी है। आफ्टर 15 टू 20 मिनट के बाद ये 95% तक ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद आपने ऑपोजिट साइड इस तरह से स्किन को थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। देन आपने जिस तरह से मैं छुड़ा रही हूँ इस तरह से आपने जो पैक है उसको हटाना है। आप देखोगे आपके जो छोटे छोटे बाल हैं काफ़ी हद तक निकलने लगे हैं और वो बाल दोबारा आते भी नहीं है, लेकिन आपने बहुत ही जेंटली इस तरह से छुड़ाना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से रब नहीं करना है। इससे आपके रैशेज़ हो सकते हैं और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आपने एक पहले पैच टेस्ट करना है। अगर आपको सूट करता है तो आप इसे ट्राई करके ज़रूर देखिए। एक चीज़ और देखिए, होम रेमेडीज़ वर्क करती हैं, मेरे ऊपर भी वर्क करा है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। आप सोचें कि मैं हफ्ते में ही अपने अनचाहे बालों को ख़त्म कर दूं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मुझे भी साल 6 महीने लगे हैं, लेकिन हाँ, मैंने नेचुरल तरीके से अपने अनचाहे बालों को ख़त्म किया है और आप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके बाद आपने अपने चेहरे को धो देना है और अपने अनचाहे बाल जो आपके बाकी के बचे हैं वो आपने किस तरह से निकालना है। देखिए, रेज़र का, इस वाले रेज़र का आपने यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, ना ही ट्विज़र का इस्तेमाल करना है। ये दोनों चीज़ें ना आपके चेहरे के जो अनचाहे बालों की जो ग्रोथ होती है बहुत ही ज़्यादा ख़राब करती है। आपके बालों को मोटा भी करती है, आपके बालों को खुरदुरा भी करती है, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। सबसे ज़्यादा जो सेफ़ तरीका मुझे लगता है वो लगता है थ्रेड। मैंने हमेशा थ्रेड से
ही अपने अनचाहे बालों को हटाया है, अपने अपने अपर लिप्स को हटाया है। ये आप प्रैक्टिस घर पर भी कर सकते हैं और घर पर भी निकाल सकते हैं। अगर आप पार्लर जा कर के, सैलून जा कर के निकलवाते हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा सेफ़ तरीका मेरे को यही लगता है। अगर आप अपर लिप्स पर वैक्स कराते हैं तो देखिए वैक्स बिल्कुल भी नहीं करानी है। उससे क्या होता है, बालों की ग्रोथ तो ख़राब होती ही होती है, साथ में आपकी स्किन भी ख़राब हो जाती है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आपके अनचाहे बाल यानी कि ग्रोथ पूरी तरह से आ जाए, तब आपने अपने अनचाहे बालों को हटाना है। ऐसा नहीं कि आप हर हफ्ते वैक्सिंग करवा रहे हो या फिर थ्रेड से अपने बालों को निकलवा रहे हो, उससे भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। इसमें एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जो मेरे पर बहुत ज़्यादा वर्क की है, वो है फिटकरी। फिटकरी को मैं ज़रूर अपने चेहरे पर लगाती हूँ जब अपने अनचाहे बालों को हटाती हूँ थ्रेड से। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, फिटकरी को गीला करती हूँ और जहाँ के बाल मैं हटाती हूँ वहाँ पर फिटकरी को इस तरह से घुमा लेती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है इससे भी मेरी काफ़ी हद तक जो ग्रोथ है कम हुई है। इसके बाद आपने ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो देना है और अपने चेहरे को सुखा लेना है। तो ये था मेरे अनचाहे बालों को हटाने का तरीका। ढेर सारे तरीके आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये इफ़ेक्टिव नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप करके देखिए, आपके भी अनचाहे बालों की जो प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक ख़त्म होगी। लेकिन साथ में आपने अपने हार्मोनल इश्यू को भी ख़त्म करना है, डाइट अच्छी लेनी है, एक्सरसाइज करना है और एक अच्छी नींद लेनी है। जब हम अच्छी नींद नहीं लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो उसका सीधा जो इफ़ेक्ट है हमारे हार्मोनल इश्यू पर पड़ता है। हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। जब हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो हमारा जो बॉडी का पूरा सिस्टम है वो बिगड़ जाता है, जिससे हमारे चेहरे पर अनचाहे बाल आ जाते हैं, बालों का गिरना शुरू हो जाता है, स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो हार्मोनल इश्यू को ठीक करिए, आपके अनचाहे बालों की जो प्रॉब्लम है 90% ख़त्म हो जाएगी। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश